और इसलिए आज हर क्षेत्र में, मैं रोड की तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि रोड तो आप देख रहे हैं, आप पंजाब में जाओ, कोई भी जाओ, कहीं भी आपको 11 लाख करोड़ के मैंने रोड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं, 11 लाख करोड़। और ऐसे कंक्रीट के रोड बन रहे हैं कि आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आप जिंदे हैं तब तक, फिर आपके बेटे जिंदे हैं तब तक, और फिर उनके बेटे जिंदे तब तक, 200 सालों तक इस रोड पर कोई गड्ढे नहीं पड़ेंगे। ऐसे रोड बना रहे, सीमेंट कंक्रीट के बना रहे। और बहनों और भाइयों, मैंने 11 लाख करोड़ के ऑर्डर दिए रोड के, 17 लाख करोड़ का काम मेरे डिपार्टमेंट में केवल हुआ है, पर एक भी कॉन्ट्रैक्टर को काम अवार्ड होने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 रुपए का करप्शन नहीं, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम हमने किया। देश बदल रहा है। और मैं 4-5 दिन पहले चंडीगढ़ आया था, तब मेरे डिपार्टमेंट में वाइपकॉस करके एक कंपनी है, उन्होंने डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है। और ये कंपनी रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर 28 टेक्नोलॉजी है। तो हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, जिसमें 260 लोग बैठ सकते हैं, वो बस मैंने चंडीगढ़ के लिए ऑफर की कि आप इसको शुरू करो। तुरंत मुझे एलजी साहब का फोन आया था, उसी दिन मेरे एमडी यहाँ थे, मैंने जाकर उनको मिलो और प्रेजेंटेशन दो। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रिक एज अ फ्यूल हम चला सकते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक की टैक्सी, मेरे शहर में 250 टैक्सी है, इलेक्ट्रिक की बस आई है, इलेक्ट्रिक की बाइक आई है, कार आ रही है। क्या ये देश को जल और वायु प्रदूषण से मुक्ति नहीं दे सकते? देश में आप अभी दिल्ली से मुंबई में हाईवे बना रहे हैं, दिल्ली से कटरा बना रहे, 30,000 करोड़ खर्चा करके, और जिससे कटरा से दिल्ली का डिस्टेंस करीब 220 किलोमीटर कम हो जाएगा। और आप अगर उस रोड से जाएंगे तो मैंने आज ही कहा कि अमृतसर से दिल्ली आप केवल 4 घंटे में पहुंच जाओगे। और दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 1 लाख करोड़ का, गुड़गांव से शुरू होगा, गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 8,000 करोड़ का। दिल्ली मेरठ हमने बना लिया, अगले महीने में पूरा हो जाएगा। पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में आना होगा। और दिल्ली से मुंबई आप केवल, अगर हमको जाना है तो हम लोग 12 घंटे में आपको लेकर जाएंगे, ऐसा हाईवे बना रहे। 12 लेन सीमेंट कंक्रीट का एक्सिस कंट्रोल रोड, हमने लैंड भी एक्वायर कर ली और काम भी शुरू किया, 60% कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया। ये देश तेजी से बदल रहा है। नए 100 एयरपोर्ट्स बने हैं। ट्रेड बिजनेस को उसी समय मौका मिलेगा कि जब हम लोग लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेंगे। अभी हम गंगा में हमने ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया है, 80 लाख टन का हुआ है। 4 मल्टी-मॉडल हब बने हैं, वाराणसी से हल्दिया तक, हल्दिया से बंगाल की खाड़ी, बंगाली खाड़ी से ब्रह्मपुत्र का ड्रेजिंग किया। और मुझे सुषमा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश की कह रही है कि मुंगली और चितगांव पोर्ट में भी ड्रेजिंग करा दो, तो 250 करोड़ खर्चा करके वो भी कर दिया। और आज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये इथेनॉल जो है, आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में स्कैनिया करके कंपनी है वॉल्वो जैसी, उनकी 35 एयर कंडीशन बसेस किसानों ने बनाए हुए इथेनॉल पर चलती है। इथेनॉल सस्ता है, पोल्यूशन कम होता है। अभी मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने टीवीएस और बजाज दोनों के मालिकों को बुलाया और मैंने कहा ऑटो रिक्शा, स्कूटर और बाइक आप 100% इथेनॉल पर बनाओ। हमने बना लिया। अब मेरे समझ में नहीं आता कि हमारे पास, हमारे देश में अगर ये फ्यूल किसान तैयार कर सकता है, इसका उपयोग क्यों नहीं किया गया? अब पेट्रोल में 22% हम डाल सकते हैं और डालने की शुरुआत भी हुई है। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इथेनॉल पर नहीं, 4% मोलाइसेस ये भी हमने अलाउ किया, फिर बी हेवी मोलाइसेस 6% मोलाइसेस वो भी अलाउ किया, फिर हमने बायोमास टू इथेनॉल ये भी अलाउ किया। और इतना ही नहीं, तो हमने अभी म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके उससे भी हम इथेनॉल बना सकते हैं। और बहनों और भाइयों, हमारे नागपुर में मैं अभी बता रहा था कि हमने जो पराली आप जलाते हैं उससे हमने बायो सीएनजी बनाकर हमारे ट्रैक्टर चलाना शुरू किया। अब पराली जलाने के बजाय उससे बायो सीएनजी हो सकता है, और जो इथेनॉल बनता है उससे बायो प्लास्टिक बनता है। हम 10 लाख करोड़ का प्लास्टिक इंपोर्ट कर रहे हैं, 7 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बजाय अगर हमारा किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा और प्लास्टिक तैयार करेगा, तो काय के लिए हमको इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी? शायद आपको पता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर 26 जनवरी को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज हमने जट्रोफा के ऑयल से तैयार किए हुए एविएशन फ्यूल पे चलाए।
सक्सेसफुली चला है। अब बोइंग कंपनी ने, एयरबस ने, बम्बार्डी ने और एटीसी ने ये इसको मान्यता दे दी। और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम लोग रतनजोत, मोह, साल, करंज, टोली जो नॉन एडिबल ऑयल सील है उससे अगर एविएशन फ्यूल बनाते हैं तो 30,000 करोड़ का इंपोर्ट करने की आवश्यकता क्या रहेगी। और जेट एयरवेज अड़चन में आया क्योंकि फ्यूल के भाव बढ़े। पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल का भाव 70 रुपए लीटर है और हमारे किसान और वनवासी जो तैयार कर सकते हैं वो 50 रुपए लीटर है। तो मुझे बताइए क्यों नहीं हुआ। स्पाइस जेट का एक विमान हमने कोशिश की और देहरादून से दिल्ली बायो एविएशन फ्यूल पर आया। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये सब नई नीतियां हमारे सरकार ने स्वीकार की। और एग्रीकल्चर को सुखी, समृद्ध, संपन्न किसान को कैसे करें, क्रॉप पैटर्न को कैसे बदले, हमारा इंपोर्ट कैसे कम हो, हमारे देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार कैसे निर्माण हो, यही कोशिश हमने की। पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज हमने लाए, कैटरमैरन लाए। बहनों और भाइयों, इतना देश तेजी से बदल रहा है, ये सब आपके आशीर्वाद के कारण। हिंदुस्तान को दुनिया के नंबर 1 की महाशक्ति बनाए, सुपर इकोनॉमिक पावर बनाए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिले, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो। इसी भाव से हमने ये काम करने का प्रयास किया है